क्या हो रहा है? हम्म? क्या कर रहे हो बास्केट में? क्यों रे? ओ बदमाश, क्या कर रहे हो बास्केट में? खरगोश? आले 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 आले। अब दिखाओ छोटी छोटी कैसी है बेटा की? चोट कैसी है बाबू की? ताता हो गई थी? ताता हो गई थी, वो कैसा है अभी? ओ यहाँ पे हो गई, ओ मेरा बच्चा। ओ यहाँ पे भी हो गई थी, दिखाओ। और ले लाम, यहाँ पे हो गई थी, और ले लाम, और ले लाम, मेरा बाबू। ओ यहाँ पे हो गई थी, कहाँ लगा था यहाँ पे बच्चा के? छोना, फ्लाइंग किसी दे दो, फ्लाइंग किसी दे दो। हेलो एवरीवन, ऐसे ये है मेरा 2 साल का छोटा छोटा बेटा ऐसे और इसके साथ मेरी दे दो। मस्ती इसी तरीके से चलती रहती है। और मैं हूँ मेघना और ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग। और क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर मैंने मंगाया है मॉप। मेरा मॉप ख़राब हो गया है और मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी मतलब काम छोड़कर भाग गई है। क्यों भाग गई है वो मैं आगे कभी बताऊंगी। और यहाँ पे मैंने मैजिक मॉप मंगाया है ताकि मैं इजीली मतलब मॉपिंग कर पाऊँ। आजकल हाथ से तो पोछा लगाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा हैंडी रहता है यही वाला मॉप। मुझे ऐसा फ़ील होता है। आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने ये फ़्लिपकार्ट से मंगाया है और ये मुझे पड़ा है 650 रुपये का। तो मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी और बाकी बहुत महंगे महंगे भी आते हैं और ये काफ़ी चीप एंड बेस्ट था। तो अच्छी रेटिंग थी इसकी, तो मैंने कहा चलो मैं यही वाला मंगा लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्ट करना मुझे ठीक नहीं लगता। बस इसका रॉड थोड़ा सा वीक है मेरे अकॉर्डिंग। और यहाँ पर इसमें देखिए व्हील्स भी लगे हुए हैं विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि पानी भरने के बाद ना आप स्लाइड करके ले जा सकते हो। तो ये काफ़ी स्मूथ चल रहा था अभी तो, और बाद में देखेंगे कैसा चलता है क्या नहीं, आपको आगे आने वाले वीडियोस में पता। सो फ्रेंड्स, मैंने 1 किलो बेसन लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ 300 350 400 ग्राम के करीब देसी घी डाल लिया है। और जब मुझे और लगेगा तो अभी लगेगा तो डेफिनेटली और कम से कम 400 ग्राम ही और लग जाएगा इसमें। तो मैंने अभी ये 400 ग्राम ही लिया है, इसको मैं गरम कर ली हूँ अच्छे से, हाई फ्लेम है अभी। और बेसन को मैंने छान लिया है, ये पूरा आधा किलो के 2 पैकेट हैं और चेक कर लिया है मैंने। अब हम इसको बेसन को धीमे धीमे घी में डालेंगे। यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छे से भूनना है, जो कि बहुत टाइम टेकिंग होता है और हाथ दुख जाते हैं। इसीलिए चलाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो इसीलिए मैंने थोड़ा कम घी डाला है। जब ये भून जाएगा तब इसमें और घी ऐड करूँगी। अगर मैं और घी डाल देती अभी तो ये चलाने के लिए बहुत हैवी हो जाता, चलाते ही नहीं बनता है। अभी ये थोड़ा सूखा सूखा रहेगा ना तो चलाने में ईजी रहता है। तो इस तरीके से भूनती रहूँगी मैं स्लो फ्लेम पे। फ्लेम को अभी मैं थोड़ी देर बाद स्लो कर दूँगी, थोड़ी देर अभी ऐसे ही भूनूँगी। ऑलमोस्ट इसमें आधा पौने घंटा तो लगेगा ही लगेगा। अभी टाइम हो रहा है 11:15। देखते हैं कितने बजे भून के मैं फ्री होती हूँ। सो फ्रेंड्स, बेसन मेरा भून चुका है, ये देखिए इतना प्यारा कलर आया है। मेरे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि मैं एक भी क्लिप ले पाऊँ। डर लग रहा था कहीं तब टूट ना जाए इस चक्कर में। सो ये हो गया है, अब इसको कल करेंगे प्रोसेस। और किचन को मैंने थोड़ा बहुत समेट दिया है, ये तुरंत के तुरंत क्लीन नहीं करते हैं बनाने के बाद, इसलिए।
माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। से फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ बहुत टाइम के बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ और आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है। आफ्टर सो लॉन्ग मैं ब्लॉग आज शूट करने वाली हूँ। एक्चुअल में आज है मेरा सिंधारा। तो कजरी तीज जो होती है आप सभी जानते ही होंगे। कजरी तीज हम मारवाड़ियों में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे से मनाई जाती है। तो आज कल है वो, तो आज एक दिन पहले सिंधारा होता है, जैसे कि करवा चौथ का फास्ट होता है उसमें होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो आज है सिंधारा और आज मैं मेहंदी भी लगाने वाली हूँ। सो मैंने कहा चलो आज से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का दिन कैसा क्या निकलता है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सो चलो। और मैंने कुछ साड़ियाँ भी आज सुबह निकाल के रखी हैं अपने लिए, क्या कल मैं कौन सी पहनूं, तो वो सब भी मैं आप सभी को भी दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा मैं खुशी खुशी बहुत अच्छे से मनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो त्यौहार है ना वो सुहागनों के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट होता है। सबसे बड़ी तीज होती है ये, तो मैं उसी हिसाब से मनाना चाहती हूँ। और कल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा अच्छे से, जैसे 2 साल पहले तक मैं सस्ती संवरती थी बहुत अच्छे से, उसी हिसाब से मैं करूँ। तो उठ गए, तो छोटे जनाब हमारे उठ गए हैं, तो थोड़ी देर के लिए काम पोस्टपोन हो गया है। तो चलो मैं उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ। मैं उसके पास बैठी होती हूँ तो वो सो जाता है, और मैं जैसे ही हटती हूँ किसी और काम में लगती हूँ तो तुरंत वो जग कर बैठ जाता है। उनका चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं उतनी देर में। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ। इस टाइम वैसे ये 2 घंटे सोता है, और आज देखो आधे घंटे में महाराज उठ गए हैं, और पूरा आधे घंटे तांडव किया है। पता नहीं बुरा सपना देख लिया, क्या कर लिया, क्या हो गया पता नहीं। रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। मैं मना रही हूँ क्या हो गया, क्या हो गया। तो अब जाके माने हैं ये जनाब हमारे, अभी भी गुस्से में है मम्मा से। केजा है मेरा बाबू, केजा है। कुछ दे दो, कुछ दे दो मम्मा को। तो चलो अब इनके सोने का वेट करेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे, है ना, है ना। तुम तो बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हो, मम्मा काली लग रही है। देखो गुस्सा देखो इस लड़के की, टॉप लेवल है। ठीक है मैं बनाती हूँ इसको। काम सारा पड़ा हुआ है, मुझे टेंशन हो रही है मैं कैसे करूँगी, क्योंकि रात में मेहंदी भी लगानी है। अभी अगर सत्तू में बांध लेती तो हो जाता, क्या कहते हैं, इतना काम नहीं रहता, लेकिन अभी देखते हैं। अच्छे मूड से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, और ऐसी मटिया पलीत हुई है, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आज ये सोने का नाम ही नहीं ले रहा है, कोई काम नहीं करने देता, कोई काम करने देता। किचन में जा रही हूँ तो किचन में पीछे पीछे, और वो खड़ा होना, स्लैब पर आना, ये वो पागल कर दिया मेरा। लिटरली इतना तेज़ सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं आज ऐसा लग रहा है कि यही रीज़न है कि मैं ब्लॉग्स वगैरह नहीं बनाती हूँ। पहले जब मैं फ्री होती थी तो मेरे को लगता था कि मैं टाइम पास के लिए अब ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट किया था, लेकिन इन दिनों मैं बिल्कुल नहीं बना पाती। और जब से ये जला है तब से तो इतना इरिटेट करता है, इतना चिड़चिड़ा हो गया है कि बस पूछो नहीं। अभी आके बैठ गया है। 1-2 मैंने रील बनाई, उसमें भी रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, पूछो नहीं। चोटी दिखा रहा है कि मैंने चोटी बनवा ली है। बहुत बड़ा एहसान किया आपने हम पर, गुस्सा होकर भाग गया। तो भी ये आते होंगे बिहान को लेकर, और फिर देखती हूँ बना पाऊँगी नहीं। बिहान फिर ट्यूशन चला जाएगा। आजकल पूरा दिन कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता, काम इतने होते हैं कि पूरा दिन का पता ही नहीं चलता। और आज मेरे को लग रहा है मैंने कुछ काम नहीं किया, और इतना कुछ सोच रखा था कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, और कुछ भी नहीं हो पाया। और मुझे इतनी इरिटेशन हो रही, क्योंकि कल त्यौहार है, कल फास्ट है, और इतना सब काम कल के लिए पेंडिंग नहीं हो सकता, आज ही मुझे करना पड़ेगा। पर कैसे करूँगी, क्या करूँगी, आई डोंट नो कैसे। अब ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ये ब्लॉग कंटिन्यू तो करना ही था। मैंने कहा ये इस तरह की लाइफ भी होती है, मैंने सोचा नहीं था मेरा फर्स्ट ब्लॉग ही इतना ख़राब जाएगा। सो ये आते हैं तो देखती हूँ, बोलूँगी इनको अगर ये 1 घंटा रुक सकते होंगे तो वो 1 घंटे में मैं अपना सारा काम करने की कोशिश करूँगी। सो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। कोशिश करती हूँ कि ये सो जाए इनके आने से पहले, नहीं तो फिर
सो ये 3 साड़ियाँ मैंने निकाली हैं। एक तो है ये साड़ी, ये हाफ एंड हाफ में है, अंदर ये इस तरीके से है और ऊपर ये वाला कपड़ा है। सो ये साड़ी भी बहुत सुंदर है। सो ये साड़ी मैंने निकाली है। एक मैंने ये साड़ी निकाली है रेड कलर की और एक निकाली है ये साड़ी। ये 3 साड़ियाँ निकाली हैं। एक ये कुर्ती निकाली है, ये मैंने साड़ी से बनवाई थी। तो इन तीनों में से मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पहनूँ तो कौन सी साड़ी पहनूँ। आप लोग बताना कौन सी ज़्यादा सुंदर लग रही है। सो ये साड़ी मैंने पहनी नहीं है एक भी बार, और ये वाली और वो वाली मैं पहन चुकी हूँ। मैं ये पहनूँ, मैं वो वाली पहनूँ। ये वाली पहनने का मेरा ज़्यादा मन है क्योंकि रेड कलर है ना। और देखिए मेरी मेहंदी अच्छी नहीं थी तो कलर नहीं आया है। यहाँ पे मैंने नाम लिखा है इनका, और ये यहाँ पे मैंने इस हाथ पे ऐसे लगाई है और पीछे ये मेरे हस्बैंड ने लगा दी थी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने जो सुबह के टाइम में चाय पी थी, अब ऑलमोस्ट 3 बज रहा था, 3 सवा 3 बज रहा था। तो उसके साथ मैंने हाफ़ पराठा खाया था। पहली बार मैंने खाया, मैंने कहा खा लेती हूँ, मन तो नहीं होता है। थोड़ी सी नमकीन खाई थी और कुरकुरा जो भी था, इस तरीके से मैं खाया था। और यहाँ पे मैंने अभी साड़ियाँ निकाल के रखी है, आपने देखा। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, ऐसे ही मतलब करा जाता है ये व्रत। और आज मैं पूरे दिन फास्ट होगा, पूरे दिन हम कुछ नहीं खा सकते हैं, सिर्फ एक बार या 2 बार पानी पी सकते हैं। मैं ज़्यादातर वो भी नहीं पीती हूँ, लेकिन इस बार मैं पी लूँगी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। सो वही है। और मैं अभी जाऊँगी नहाऊँगी, झाड़ू पोछा बर्तन क्लीनिंग जितनी भी होती है वो सब कर चुकी हूँ, क्योंकि जो मेरी हाउस हेल्पर है वो भाग गई है। महीना भर हो गया उसको गए, वो नहीं आ रही है क्योंकि उसका कहना ये था कि मैं ये चेयर उसको दे दूँ, बट मैंने इतनी मुश्किल से मंगाई तो मैं कैसे किसी को दे दूँ। बोलती आपके यहाँ तो बहुत सारी चेयर हैं, तो मैंने कहा नहीं है, ये वाली चेयर जो है वो तो मैंने अभी ही मंगाई है, मुझे 4-5 महीने हुए हैं बस। तो मैंने कहा तो मार्केट से ले सकती हो, मैं ऐसे नहीं ले सकती। सो उसको क्या ख़राब लगा, क्या हुआ पता नहीं। और वो टाइम मैनेज भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि टाइम की भी बहुत दिक्कत कर रही थी। वो आने में क्या कहते हैं, कई बार ऐसा होता था हफ्ते में 2-3 दिन तो वो छुट्टी ले लेती थी और फिर वो अचानक से आना बंद हो गई। तो जो भी उसका रीज़न रहा होगा, सो अब खुद ही काम कर रही हूँ। और मुझे ना मतलब अभी लगने लगा है कि खुद से थोड़ा काम करूँ वो ज़्यादा बेटर है, और काम वाली नहीं लगानी है मुझे अब, क्योंकि मन का करके नहीं देती हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है। और जब काम पड़ा रहता है उनके बिसर और उसके बाद पता चलता है कि वो नहीं आएंगी, टाइम निकलने के बाद खुद से करो तो मुझको बहुत गुस्सा आता है फिर। सो वही है, ऐसे ही गाड़ी चल रही है, काम खुद ही करती हूँ मैं अब पूरा घर का, इसी वजह से और ज़्यादा बिजी रहती हूँ। काम करने के बाद टाइम ही नहीं मिलता, हाउसवाइफ जो होगी वो समझ सकती हैं। और सो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, उसमें अच्छे से सजेंगे सवरेंगे। और बहुत टाइम के बाद मैं सजने वाली हूँ। मैं थ्रेडिंग बनवाने भी नहीं जा पाई हूँ तक्ष की वजह से, वो आजकल इतना चिड़चिड़ा हो गया है कि बस पूछो नहीं। कल तो मैं आप सभी को क्या ही बताऊँ, उसने इतना परेशान किया है कि मेरे को लिटरली रोना आ रहा था। और रात को मैंने सत्तू जो बनाया है, मैंने रात को 11 बजे बनाया है। क्यों? क्योंकि वो करने ही नहीं दे रहा था। अगर मैं करने जाती हूँ तो क्या कहते हैं, पीछे पीछे आना है और ऊपर बिल्कुल स्लैब पे चढ़ जाता है, और तो मुझे बहुत डर लगता है। तो क्या कहते हैं, मैंने रात को बनाया, मैं वीडियो भी बनाना भूल गई। और इस टाइम बस ये लग रहा था जल्दी से मैं कर दूँ, क्योंकि फिर मुझे मेहंदी भी लगानी थी। एक हाथ की सूखेगी तब दूसरे हाथ में लगाऊंगी, तो इस तरीके से मैंने किया। सो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो सत्तू बनाया है वो भी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। और मैंने भूना था वो तो मैंने थोड़ा बहुत क्लिप किया था, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ही शेयर कर दूँगी कैसे क्या किया था। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।